होप यू आर डूइंग वेल। सो जैसा कि आप तैयारी कर ही रहे हैं, जो कि है आरआरबी टीचिंग की, राइट, आरआरबी टीचिंग एग्जाम्स की, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी के जो जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको बार बार ये क्वेश्चन जरूर रहता है कि कैसे पढ़ें, अगर मेरा अभी तक सिलेबस नहीं हुआ है तो क्या करें, कैसे सिलेबस कवर अप करें, राइट। सिलेबस के लिए कौन सी बुक होगी, मार्केट से लेने की जरूरत है या फिर हम कुछ ऐसा कर ले कि हमारी प्रिपरेशन भी हो जाए ऑनलाइन और हमारा पेपर भी क्लियर हो जाए और जिससे कि आपकी जॉब भी सिक्योर हो जाए। इसी वजह से इस वीडियो को बनाने का जो मोटो है वो यही है कि क्या टिप्स होने चाहिए, क्या सिलेबस होना चाहिए, किस तरीके से आप अपनी पढ़ाई करें जिससे कि आपकी पढ़ाई भी हो जाए और आपका सिलेक्शन हो जाए। सबसे पहले ना किसी भी चीज को करने के लिए हम क्या करते हैं, सिलेबस देखते हैं, ठीक है। प्लान हम बाद में करेंगे, सबसे पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि वो आएगा क्या, ठीक है। तो हम पॉइंट नंबर 1 है कि आपको अपना सिलेबस प्रिंट में निकाल के रखना है। देखो ज्यादा पैसे नहीं लगेंगे, 10 रुपए लगेंगे सिर्फ, अगर आप इसको प्रिंट में निकलवा लोगे। मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब भी कोई भी एग्जाम मैंने क्लियर किया है, चाहे वो सी टेट हो चाहे वो एच टेट हो, ठीक है, उसके लिए क्या चाहिए, सिलेबस। अब आप कहोगे कि हम फोन पे देख तो लेते हैं, हमें सी टेट और इन सब चीजों की, आरआरबी की सिलेबस की जरूरत ही क्या है। जब आप किसी भी चीज को हार्ड कॉपी पे निकालते हैं ना, हार्ड कॉपी पे निकालने के बाद, ठीक है, उसके बाद आपका जो फर्स्ट टॉपिक है, राइट, जो भी आपका, लेट सपोज वेस्टर्न फिलोसफर्स की क्या थिंकिंग थी, किस तरीके से एजुकेशन होनी चाहिए, राइट। तो लेट सपोज कोई भी टॉपिक है, आपने वो किया, चैनल के ऊपर ऑलरेडी मैंने सारा सिलेबस कराया है, अगर आपको चाहिए तो मैं आई बटन पे डाल दूंगी। आप वहां पर आपने लेट सपोज वेस्टर्न फिलोसफी किया और आप उसको टिक कर दो, हो गया टिक। तो इससे आपको एक मोटिवेशन बिल्टअप होगी। क्या मोटिवेशन बिल्टअप होगी कि ये मेरा काम आज के लिए हो गया, ठीक है। इससे क्या होगा, ये आपको और ज्यादा मेहनत करने के लिए वो करेगा कि कितनी जल्दी मेरी हार्ड कॉपी के ऊपर सारे टिक लगे और मैं एमसीक्यू करने बैठूं, ठीक है जी। अब उसके बाद आपने सिलेबस बनाया, क्या बताया मैंने आपको, हार्ड कॉपी ली, हार्ड कॉपी ही निकलवानी है, ठीक है। और आगे पीछे निकलवा लो, हार्डली 5 रुपीज या 10 रुपीज कोट करेगा वो, राइट। तो सिलेबस, सिलेबस आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है जी। आपने सिलेबस किया, अब सेकंड इंपॉर्टेंट बात ये है कि जैसे ही आपने सिलेबस का कोई भी टॉपिक किया, एनी टॉपिक, ठीक है, कोई भी आप सिलेबस का टॉपिक करते हैं, आप, राइट, गूगल पर जाइए, ठीक है। गूगल पर जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी ऑनलाइन प्रैक्टिस करा रहे हैं, आपको क्या करना है, या तो आप ऑनलाइन प्रैक्टिस, अगर आपको किसी भी कंपनी या किसी भी सॉफ्टवेयर का नाम पता है, बहुत ही बढ़िया बात है, बट आई वुड सजेस्ट कि आप क्या करिए, आप डालिए क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन दिस टॉपिक, या फिर चाइल्ड साइकोलॉजी, जो भी है, ठीक है, उन क्वेश्चंस को करके देखिए, राइट। इस तरीके से आपने जो एक टॉपिक किया है, और अगर आपको लगता है नहीं ऐसे नहीं हो पा रहा है, तो चैनल पर टॉपिक की हर टॉपिक वाइज क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपकी सहूलियत के लिए, वो जाके करिए। इससे क्या हुआ, हम क्लास में फॉर्मेटिव असेसमेंट लेते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट का क्या काम होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट का यही तो काम होता है कि आपने टॉपिक कराया और टॉपिक कराते ही आपने टेस्ट ले लिया, ठीक है। आपको ये पता लगेगा कि भाई मेरे 10 में से कितने नंबर थे, ठीक है। तो अगर आपको ये पता लग गया और आपने वो टॉपिक, अब प्लीज इस चीज को ध्यान से समझिएगा, जो जो क्वेश्चन गलत किए, राइट, अगर मान लीजिए आपने 2 टॉपिक किए थे और 2 टॉपिक का ही आपने एक मॉक लगा लिया, ठीक है, और आपके जो जो क्वेश्चन गलत थे, 10 में से आपके 5 आए, तो जो 5 गलत थे, प्लीज एक नया रजिस्टर बनाइए। उस रजिस्टर में लिखिए ये कॉन्सेप्ट, ये वाला कॉन्सेप्ट, ये वाला कॉन्सेप्ट, ये गलत है, और इसको दोबारा से रीड करिए, फिर से उसी मॉक टेस्ट को करके देखिए, या कोई और मॉक टेस्ट कर लीजिए, ठीक है। इससे आपको, जब तक आपके एटलीस्ट 8 और 9 मार्क्स नहीं आते हैं, तब तक, 10 में से बोल रही हूँ मैं, ठीक है, तब तक आपको उसको करते रहना है, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है, प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है। सिलेबस को आप सिर्फ रट लेंगे और प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा। दिस इज सेम फॉर योर साइंस,
एसएसटी आप किसी भी चीज का पढ़ रहे हैं, अगर आपने साइंस का एक टॉपिक मोशन किया और मोशन के न्यूमेरिकल्स नहीं किए ना, ठीक है, प्रैक्टिस नहीं करके देखे, तो आप एक्सपेक्ट मत करिए कि हाँ मेरा पेपर जो है मैं उसमें 100% दे दूं। जो बच्चा टॉपर में आना चाहता है, टॉप क्लास में आना चाहता है, उनको साथ साथ क्वेश्चन के साथ 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 प्रैक्टिस करनी है। दिस इज द करेक्ट वे ऑफ डूइंग और अचीविंग any rank और एनी पोजीशन इन एनी पेपर। ठीक है, जो जो साथ में किया है वो करो। अब बात आती है दूसरी, सिलेबस तो हम कर लेंगे, व्हाट अबाउट द जनरल अवेयरनेस, व्हाट अबाउट द जो कॉमन पेपर होता है उसको कैसे करें। ठीक है, तो कॉमन पेपर अगर आप आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं ना, और अगर आप उसके साथ साथ ऑब्वियसली बाकी चीजों की भी तैयारी कर ही रहे होंगे, ठीक है, तो करंट अफेयर्स हर जगह पे आती है। हमारा ना ये कंट्रोल में नहीं है करंट अफेयर्स। अब इसके लिए ना मैं आपको एक बहुत अच्छी, अब जब भी पेपर होगा उससे पहले तक का तो हम पढ़ ही लेते हैं करंट अफेयर, एक टिप बताने वाली हूँ। आप अपने फोन में इन शॉर्ट नाम की ऐप, ठीक है, इन शॉर्ट नाम की, आरटी है आई थिंक, एन आई, इन शॉर्ट वीडियो मेकर नहीं, इन शॉर्ट न्यूज ऐप है। ठीक है, उसमें वन लाइनर्स आते हैं। ठीक है, वो वन लाइनर्स आप डेली लिख लो, जो इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट नहीं होते उसमें, जो वन लाइनर्स आते हैं वो लिख लो और उसको रिवाइज कर लेना जब तक आपका एग्जाम नहीं होता। ठीक है, उसको साथ साथ में रिवाइज करते रहना जब तक एग्जाम नहीं होता। उसके साथ में चैनल पे हर संडे को, एवरी संडे, देर इज अ वीडियो ऑन करंट अफेयर्स। अभी पिछले 2-3 हफ्ते से आ रही है, आगे भी आती रहेगी, राइट। तो वो चीज आप कर सकते हो। तो पहला क्या था आपका सिलेबस, दूसरा क्या था आपका प्रैक्टिस, सिलेबस को निकालो, दूसरा क्या था प्रैक्टिस, तीसरा है आपका न्यूज, न्यूज कहाँ से करें, न्यूज आपको करनी है इन शॉर्ट ऐप से, क्योंकि एक लाइनर में आपका कवर अप हो जाता है, राइट। अब बात करते हैं आपकी व्हाट अबाउट जो जनरल क्वेश्चंस होते हैं, जो कभी बदलते ही नहीं है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन। तो उसके लिए एक बुक आती है जीके की, ल्यूसेंट की बुक, ठीक है जी। या फिर अगर आपको ल्यूसेंट थोड़ी हैवी लगती है तो उसके लिए अरिहंत की बुक आती है। अरिहंत की जनरल चीज आती है, जैसे ज्योग्राफी, सिविक्स, राइट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है, राइट, और फिर भी आपको करना है तो, राइट जी। अब बात करते हैं लैंग्वेज पे। ठीक है जी, लैंग्वेज की अगर हम बात करें, राइट, अगर लैंग्वेज की बात करें, कुछ क्वेश्चंस इंग्लिश से रिलेटेड है, या फिर रीजनिंग की बात करें, तो रीजनिंग हो गया, बाकी सारे जो टॉपिक्स हो गए ना, उनको, उनका भी काम क्या है, सिर्फ प्रैक्टिस करो। और प्रैक्टिस के लिए ना आई वॉन्ट रिकमेंड यू एनी बुक। ठीक है, बार बार मैं बोल रही हूँ, मैं कोई प्रैक्टिस के लिए बुक रिकमेंड नहीं करूंगी, उसका रीजन है। उसका रीजन क्या है, उसका ये रीजन है कि वो बुक में मान लीजिए आपके 1000 क्वेश्चन, 1000 के बाद क्या, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपके पास कोई भी ऐप है जो भी आपको अच्छी लगे, आपने वो डाउनलोड करी, आपने डेली उसके आंसर्स करे, ठीक है, और आप न्यू करेंगे, डेली कुछ ना कुछ न्यू करेंगे। और आजकल तो इतनी ज्यादा आपको क्वेश्चंस मिलने लगे हैं, राइट। मैंने ही कम से कम चैनल के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं मॉक के, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और अब लास्ट चीज है जो कि आई वुड हाईली रिकमेंड, कि ना आप लोग अपनी एक प्लीज टू डू लिस्ट बनाएं। अब ये टू डू लिस्ट क्या होगी, अगर आपको सच में पेपर क्लियर करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सब सारे में से जितनी भी टिप्स टिप्स बताए, टू डू लिस्ट में ना आप टास्क बनाइए। टास्क ऑफ द डे, व्हाट इज द टास्क ऑफ द डे, आज मैंने 2 टॉपिक करने हैं। आज मैंने, अगर आप साइंस का दे रहे हैं, अगर आप मैथ्स का दे रहे हैं, आज मैंने, या एसएसटी का दे रहे हैं, आज मैंने ज्योग्राफी का ये चैप्टर करना है, और या फिर मैथ्स का मैंने ये चैप्टर करना है, और इनके प्रैक्टिस क्वेश्चंस करना है। ठीक है, ये आज आपका गोल है। प्लीज अपने आप को कभी भी टाइम बाउंड मत करिए कि मुझे इस घंटे में ये काम करना है, टाइम निकल जाएगा, काम नहीं होगा। टेल मी इन द कमेंट बॉक्स इफ आई एम रॉन्ग, ठीक है।
तो टाइम निकल जाएगा, काम नहीं होगा। तो आप अगर इस तरीके से तैयारी करेंगे ना कि ये मेरा, और रात को सोने से पहले उसको टिक करना जरूरी है, चाहे कुछ भी हो जाए उसके बिना आप नहीं करेंगे। जब आप काम कर रहे हैं, आप बेशक अपने फोन, अगर आप फोन पे कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर आप किसी बुक से रिवीजन कर रहे हैं तो भी कोशिश करिए कि आप जो है अपने नोटिफिकेशंस बंद कर दीजिए। कौन से नोटिफिकेशंस? जो कि सोशल मीडिया हैंडल्स के होते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब चीजें। राइट, आप ऐसा करके देखिए। राइट, और फिर भी अगर आपको कुछ लगता है मैंने वो मिस कर दिया जो मुझे आपको बताना चाहिए था, राइट, सो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई ट्राई टू रिजॉल्व ऑल द इश्यूज जो जो भी आप फेस कर रहे हैं। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी, आपको लगा कि हाँ इससे आपको थोड़ी सी भी मोटिवेशन मिली है, एंड आई एम डेफिनेटली सेइंग यू करना शुरू करिए, कंसिस्टेंट बनिए। ऐसे टू डू लिस्ट जब आपकी अभी तक तो आया नहीं, अगर आप 15 दिन भी ये करके देखेंगे ना, आप खुद में ये फर्क पाएंगे कि हाँ सच में मेरी तैयारी हो रही है। ठीक है, तो करना शुरू कीजिए। आई बिलीव कि आप को कुछ प्रोडक्टिव लगा होगा आज वीडियो में। अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।